फ्रॉम द डायरेक्टर एस शंकर, जिन्होंने बनाई है लेजेंडरी मूवीज जैसे कि नायक। तुम्हारे जैसे लोग पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शिवाजी द बॉस, अपरिचित, आई, इंडियन, रोबोट, और फिर इन्होंने अपने करियर में दी बिल्कुल वाहियात मूवीज जैसे कि इंडियन 2, रोबोट 2। पर जब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS दिखा सर जी को, तो शंकर जी ने एक ऐसी मूवी बनाई जिसका फर्स्ट डे कलेक्शन था 186 करोड़ रुपीस और लाइफ टाइम कलेक्शन था 185 करोड़। गेम चेंजर। किसका? गेम चेंजर एक ऐसी मूवी है जो प्रूव करती है SS राजामौली सर अगर दो एक्टर्स को एक ही मूवी में कास्ट कर लेते हैं ना, तो एक एक्टर का करियर तो भाई डूबना कंफर्म ही है। राजा साहब, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। तो कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जिन्होंने देखा है एक बुरा सपना। लगता है किसी ने अकाउंटेबिलिटी मांग ली सर जी से, इसीलिए इन्हें आया हार्ट अटैक और ये अपने ही सेकंड हैंड सीमेंट वाले ब्रिज से हॉस्पिटल जा रहे थे। ओह शिट, तो मुख्यमंत्री साहब भाई मारे गए बिल्कुल आम लोग की तरह, और दोनों बेटों में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ने लगी। पर पापा से खुशी देखी नहीं गई इनकी और उन्होंने पबजी वाली हेल्प मांग ली, तो यमराज जी ने उन्हें रिवाइव दे दिया भाई। और दोनों बेटों में दुख और पीड़ा का माहौल। ये साले नेता हो या नेता के बेटे, किसी के सगे नहीं होते। वहां दूर एक IAS ने अजय देवगन वाली फैक्ट्री बंद करवा दी, तो गुटखा माफिया ने भाई एक हाई रैंकिंग सरकारी आदमी की मर्डर की प्लानिंग कर ली, वो भी विटनेस से भरी ट्रेन के सामने। और ये पहुंच गए हमारे ग्लोबल स्टार रामचरण को वहां मारने सबके सामने। लेकिन अर्थ स्टार रामचरण ने RRR में शेरों से लड़ाई की थी, ये तो फिर भी सुअर है सालो। तो जुपिटर स्टार रामचरण ने मुंह में गुटखा खाने वाले एक्सप्रेशन देके इन्हें दे मारा, ले मारा और मारा। फिर इन गुंडों को ट्रैक्स पे बांध के गुटखा किंग को बुला लिया। ओह माय गॉड, यहाँ अजय देवगन का कैमियो क्यों नहीं डाला? फिर इसने गुटखा किंग के हेलीकॉप्टर को उड़ा के उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से जमीन पर तलवार से ऐसे ट्रैक्स पे बंधे हुए गुंडों की रस्सी काट दी और उन्हें बचा भी लिया। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। सलमान खान एटीट्यूड लेके घूम रहे हैं सर जी। जिससे पूरे इंडिया को प्यार है वो सलमान द बिगेस्ट सुपरस्टार है। तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? खुद सफर कर लो अब ये पिक्चर। तो ये आदमी एक डिस्ट्रिक्ट का IAS है, पर लोग इसके पीछे ऐसे IAS पगलू हैं जैसे कि ये कोई यूरेनस का स्टार रामचरण हो। प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक आदमी भाई कितना भी बड़ा IAS क्यों ना बन जाए, एक माँ तो अपने बेटे को एक ही चीज बनता देखना चाहती है। अब चिरंजीवी बनते देखना चाहती हूँ। असल में वो कह रही है अच्छा एक्टर बन जा चिरंजीवी की तरह। वहां भाई बुढ़े नेता की भाई आंख खुल गई और वो सोचने लगा अगर उसी के बनाए हुए सेकंड हैंड सीमेंट वाले ब्रिज पे उसी की मौत हो सकती है, तो ये नेता लोग की सेफ्टी के लिए वो दिखाना पड़ेगा जो ये सारे मर्द छुपा के रखते हैं, ईमानदारी। मगर इसका छोटा बेटा गंदी डबिंग में कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे केस ठोक देगी। क्या देंगे? केस ठोक देगी। अरे मुंह से सुपारी निकाल के बात कर ले। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वक्त आ गया है समाज बदलने का। तो वो शिवाजी द बॉस की तरह उन सारे करप्ट बिजनेसमैन और जो भी नेता है उन्हें जमा कर लेता है, और जो भी ईमानदार नहीं है उसे नायक की तरह सस्पेंड कर देता है। सिविल श्रीनिवास राव। और अगर किसी मॉल में आग लगने पे फायर ब्रिगेड ऊपर ना जा पाए या जगह ना मिले तो विद इन 3 मिनट 69 सेकेंड। अबे पर आग लगेगी तो ट्रक जलती हुई बिल्डिंग के अंदर घुसेगा भी क्यों? और दूसरी बात, 3 मिनट 69 सेकंड में बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो गई, बिल्डिंग 100% इवैक्यूएट हो गई। आसपास के एरियाज भी खाली नहीं करवाने थे क्या? अबे कम से कम पॉल्यूशन सेफ्टी का तो सोच लेते। एनवायरमेंट सेफ्टी का क्या होगा IAS सर? ये नहीं लग रहा मेरे को किसी भी एंगल से IAS, ये है भाई YS। लेकिन अब सुनो भाई, मिल्की वे स्टार रामचरण का भी एक पास्ट था। वो कॉलेज में ना भाई फेमिनिस्ट गुंडा था, चाहे मर्द हो, क्रश का बाप हो, उसने भाई सबको पेला है। क्योंकि IAS भी तो गुंडा ही है। लेकिन क्रश कियारा आडवाणी के बाप को क्यों पेल दिया भाई तूने? क्योंकि इसकी जो दोस्त थी उसको एक प्रोफेसर ने छेड़ दिया था और मिसकम्युनिकेशन की वजह से इसने इसके बाप को ही पेल दिया। अबे साले सेम कॉलेज में हो तुम सब और तुझे प्रोफेसर के बारे में ही नहीं पता। तो क्रश कियारा आडवाणी ने देखा कि गोबर स्टार रामचरण हर दिन भाई गुंडागर्दी करता है और हर दिन किसी स्टूडेंट के चेहरे का मेकओवर भी कर देता है। इसके बाप को भी पेला था ना इसने, मतलब एंगर इश्यूज है इसे, तो क्यों ना इसी के साथ सारी जिंदगी ही बिता लूं।
क्योंकि आई लव BDSM और ये मुझे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। है ना। अब क्रश कियारा को इससे प्यार हो रहा है, वो इसके साथ भी यही बच्चा करना भी चाह रही है, I mean, शादी वादी ये सब, एंड उसके प्यार से ये शायद सुधरने भी लगा है। मतलब मारपीट और गुंडागर्दी तो छोड़ दी इसने। रामचमन कौन है रामचमन? तो क्रश कियारा आडवाणी इससे गुस्सा है, वो चाहती है कि ये एंगर मैनेजमेंट क्लासेस ले ले, बट इससे नहीं, किसी और से जाके। तो क्रश कियारा आडवाणी इसे छोड़ के चली गई क्योंकि इसका ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा IAS क्लियर होता देखेगी, हो ही नहीं पाया। उससे पहले तो ये IPS बन गया, फिर ये IAS बना। अगर थोड़ा पढ़ लेता ना भाई तो शायद एलॉन मस्क भी बन ही जाता तू। तो एक IAS को भाई घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, हाउस स्टाफ मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, पर्सनल सिक्योरिटी मिलती है, सोशल स्टेटस मिलता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इतने के लिए तो मैं भी निपट जाऊं इससे। रामचमन तो भाई IAS गोबर स्टार ने नेता के छोटे बेटे के सारे काले धंधे हैं ना वो बॉम्ब से उड़ा दिए। तो नेता का छोटा बेटा आकर कहता है, मेरे लोगों को गुंडाक में अंदर किया, लेकिन एक मिनिस्टर के नाते उसे रिवोक करने का हक मेरा है। भाई तो गोबर स्टार रामचरण ने वो लाइन मार दी जिसका कमबैक आज तक कोई सरकारी आदमी ढूंढ नहीं पाया है। राइटिंग में दीजिए। ले मुंह दिया तेरे पॉलिटिक्स पे। वहां क्रश कियारा आडवाणी एक ओल्ड एज होम में काम करती है जहां है पार्वती अम्मा, जिसकी एक्ट्रेस रामचरण से 2 साल ही छोटी है बाय द वे। तो पार्वती अम्मा को पिटिशंस लिखना बहुत पसंद है, तो गोबर स्टार रामचरण इसे एक पॉलिटिकल फंक्शन में लेके जाता है ताकि स्टेज पे वो पिटिशन फाइल कर सके। लेकिन पार्वती अम्मा बड़ी ही कैजुअल वे में, ए सत्या कैसा है? तो नेता का छोटा बेटा पार्वती अम्मा को इस 200 करोड़ की भीड़ के सामने असॉल्ट कर देता है। लेकिन सामने खड़े रामचमन लग गई गांड। लेकिन बुढ़े नेता को भाई फिर से हार्ट अटैक आ गया है। तो बुढ़ा ऐसे चुतियाया कि उसने IAS रामचमन को सस्पेंड कर दिया, फिर अपने छोटे बेटे को पार्टी से ही निकाल दिया। इसीलिए नेता के छोटे बेटे ने बाप को CPR ही दे दिया, फिर पार्टी का लीडर और राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, और फिर उसने सस्पेंडेड बिहारी सुपरस्टार रामचरण पे अटैक भी करवा दिया। लेकिन भाई प्लॉट ट्विस्ट है इस पिक्चर में। मरने से पहले ना बुढ़े नेता ने अपनी आखिरी व्लॉग में ये बात कह दी थी कि उसके जाने के बाद स्टेट का अगला नेता कैसा हो, गोबर स्टार रामचमन जैसा हो। और ये अनाउंसमेंट के तुरंत 69 सेकंड्स के बाद हेलीकॉप्टर, पुलिस, सिक्योरिटी, सीक्रेट सर्विस सब वहां पहुंच जाते हैं। देख रहे हो, जब तक आम आदमी था बकरों की तरह बीच में कट रहा था, और जैसे ही नेता बना भाई तेवर ही चेंज हो गए। यही हालात है कॉकरोच जनता पार्टी के आजकल। लेकिन जानते हो बुढ़ा मरने से पहले अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा प्रैंक क्यों करके चला गया? बहुत लंबी कहानी है गाइस, ध्यान से सुनना। रामचरण के बाप ने इस मरे हुए नेता के साथ एक पार्टी बनाई जिसका लोगो फॉर सम रीजन आई डोंट नो मेकआउट करने जैसा है, जिससे वो रेवोल्यूशन लाने जा रहे थे। लेकिन ये फंबल करता था, इसलिए इसने स्क्रिप्ट्स लिखी और वॉइस वो बुढ़ा नेता देने लग गया, जिसके बाद बुढ़े नेता ने उसका सारा क्रेडिट भी ले लिया और पार्टी का फेस भी बन गया खुद ही। लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो करप्शन करने लग गया था। और जब रामचरण के पापा ने बुढ़े नेता को ये बात कन्फ्रंट करी तो उन्हें मार दिया और पार्टी पे कब्जा भी मार लिया। एक मिनट, ये स्टोरी तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। पासवर्ड चोर योगी, ओजी कहानी सुनाता हूं तुझे, आजा। तो अंडमान निकोबार स्टार रामचरण बनने जा रहा है भाई मुख्यमंत्री। लेकिन नेता के छोटे बेटे के पास अपेरेंटली कोई स्पेशल पावर है जिसकी वजह से उसकी हाँ नहीं है तो गोबर स्टार रामचरण नेता नहीं बन सकता है। और IAS भी वो नहीं बने रह सकता क्योंकि नेता के छोटे बेटे को थप्पड़ जो मारा था इसने, और पुलिस ने FIR तक नोट कर ली है। तो अगर जेल नहीं जाना तो भाई सबसे चूतिया आदमी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। मतलब किसने लिखा है इसका प्लॉट? आई स्वेयर गाइस, एट दिस पॉइंट एस शंकर खुद रूल लिख रहे हैं और खुद ही उसे तोड़ भी रहे हैं। सर अपने रूल बनाओ, लिखो, तोड़ो, जो करना है करो, पर फिल्म मेकिंग के तो कुछ रूल और वसूल होते हैं ना, उनको तो मेंटेन कर लो सर प्लीज। तो नेता का छोटा बेटा भाई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन जानते हो अब क्या नया चुतियापा होने वाला है? दुनिया जहां के IAS पिटीशन डालते हैं फॉर रामचमन और उसके सस्पेंशन को रिवोक करके उसे इलेक्शन कमीशन का हेड बना देते हैं, जिसके बाद वो स्टेट में तुरंत इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है, जिसकी वजह से नेता का जो छोटा बेटा है अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मजाक चल रहा है क्या सालो? हम क्या चूतिया हैं, रोज यहाँ वोट देने निकल जाते हैं? तो शिवाजी द बॉस की तरह भाई होनी चाहिए ईमानदारी। इलेक्शन कमीशन के अंदर के लोग ग्रीन फ्लैग हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर के लोग रेड फ्लैग भी हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर के लोग अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं। तो रामचमन के पास है CGI की शक्ति। यहां शिवाजी द बॉस का म्यूजिक बजा दो कोई।
तो इलेक्शन में पैसा बांट के वोट खरीदे तो जा रहे हैं, उस पर रेड करके बड़े नेता का बेटा टिकट कैंसिल भी करवा रहा है। लोग इलेक्शन वाली इंक को पोंछ के 10 बार वोट देने भी आ रहे हैं। इंक में जहर डाल के ना फिंगर कैंसर दे दो इन लोग को। कोई सही में बता रहा हूँ, तुम लोगों ने धुरंधर नहीं देखी क्या? ओह, तब तक तो आई भी नहीं थी, पर अब देख लो। अब इस पे बायसनेस के चेंजेस हैं कि ये फंबल रामचरण का बेटा है जिसकी ऑपोजिशन पार्टी भी है, और इसकी मां से इसका डीएनए टेस्ट अगर हो जाए प्रूफ तो इन सब के तो अब इस पे बायसनेस के चार्जेस हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन का हेड है ये फंबल रामचरण का बेटा होता था जो ऑपोजिशन पार्टी चलाता था एक टाइम पे, और इसकी मां के साथ इसका डीएनए टेस्ट करवा लो तो सब प्रूफ हो जाएगा। पर ये गोबर स्टार रामचरण मां को पागल बोल के उसे आत्महत्या करने पे मजबूर कर देता है। यस, ए शंकर दादा प्लीज प्लीज हेसिटेट सर, प्लीज। तो अब ईवीएम मशीन्स चोरी होने वाली हैं, ड्रोन्स को यूज करके उन्हें ट्रांसपोर्ट करवाना होगा जल्दी से, और जब वोटिंग काउंटिंग के दिन गुंडे आ गए तो उन पे बुलडोजर चलवा दो। अरे क्या बात है, योगी जी ने भी कैमियो दिया है। योगी तूने कैमियो कब दिया? और अगर नेता का छोटा बेटा लड़ाई करे तो वेल, पीट तो उसे, और क्या ही कर लेगा वो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है गाइस। इलेक्शन का रिजल्ट आया है, इसके बाप की बनाई हुई पार्टी है ना, वो जीत गई और यही अब सीएम बनेगा। मत लगाओ दिमाग, सीरियसली कोई जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की। जितना घुटनों पे जोर डालोगे ना उतना सूजन बढ़ जाएगी तुम्हारी, और बुढ़ापे में बहुत दर्द भी होता है घुटनों में, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी हो रहा है। अगर चिट्टी दा रोबो भी अचानक से आ जाता ना इसमें तो भाई मैं मान लेता, मैं सही में मान लेता। लाइक ये मूवी डेफिनेशन है कि कुछ भी हो सकता है। नो वंडर भाई इसका डे 1 कलेक्शन 186 करोड़ रुपीस का था और लाइफ टाइम 185 करोड़। और अब तो एक नया कैंसर आया है, पेड्डी। हे भगवान क्या कर रहे हो हमारे साथ? पेड्डी पर जहर खिला दो कोई मुझे, मैं चला एक मग पानी में डूबने। भाई ये सब देखना पड़ रहा है मुझे तुम्हारी वजह से। सालों कम से कम लाइक तो कर दिया करो वीडियो पे। मैं चला अगली पिक्चर सफर करने। ओके बाय। ना जाने यूपीएससी क्लियर क्यों नहीं हो रहा, एक हाथ में दारू चिकन का कटोरा, धैर्य के लिए पॉसेसिव सा हो रहा। संदीप भैया बोले अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा, 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 अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा।